नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की नीतियों में सबसे अधिक ध्यान युवा सशक्तिकरण पर। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के प्रमुख सचिवों और राजस्व सचिवों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बाहरी इलाकों में बसे जनजातीय लोगों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ किया और हॉकी इंडिया लीग का 2024-25 संस्करण कल से ओडिशा के राउरकेला में शुरू। समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया युवा शक्ति के लिए भारत की ओर आशा और आकांक्षाओं के साथ देख रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियों में सबसे अधिक ध्यान युवाओं के सशक्तिकरण पर दिया जा रहा है। भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें सिखाता है कि राष्ट्र और देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं है। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि विकसित भारत युवा नेता संवाद अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा। अगले साल 2025 जनवरी में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन हो रहा है। पूरे देश से लाखों युवा इसका हिस्सा बन रहे हैं। इसमें विकसित भारत के विजन पर चर्चा होगी, उसके रोड मैप पर बात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वीर बाल दिवस पर असाधारण उपलब्धियों के लिए 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। नई दिल्ली में इन बच्चों को कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल और पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां देश के सभी नागरिकों को प्रेरित करेंगी। अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। किसी ने अपनी जान जोखिम से डालकर बहादुरी के साथ लोगों की जान बचाई। किसी ने मेडिकल कंडीशन के बावजूद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए कार्य किए हैं। किसी ने खेल कूद अथवा कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, तो किसी ने देश प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। देश प्रेम की भावना ही बच्चों को और राष्ट्र हित के लिए समर्पित होने के मार्ग पर ले जाती है। वीर बाल दिवस के अवसर पर पुरस्कार पाने वाले विद्यार्थियों ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम अयान सज्जाद है, मैं कश्मीर से हूँ और मेरी उम्र 13 साल है। बात करें बाल पुरस्कार की तो ये अवार्ड तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। मतलब एक अवार्ड ही नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिटीजन के लिए। एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भी बच्चा अंडर 18 है उसके लिए, तो मैं बहुत ज्यादा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ। I am Janani Narayanan. I am from Chennai, Tamil Nadu. I am so happy and excited to have received this award, Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar. It is such an honor and pleasure for me, and I have received this award in the art and culture sector
for Harikatha performance. Myself Rishi Kumar Sharma and I am a belonging of Samba, Jammu and Kashmir. कुछ ऐसे नए नए मॉडल्स बनाए कि जो कि इम्प्लीमेंट किए जाएं तो भारत में साइबर क्राइम की जो रैंकिंग है वो काफी कम हो जाए। मैं काफी खुश भी हूं कि मेरे को आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है। एटलीस्ट एक मेरे पास एक ग्रेटिट्यूड है गवर्नमेंट की तरफ से। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने आज कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के प्रमुख सचिवों और राजस्व सचिवों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि पैनल अन्य संगठनों और राज्य सरकार के अधिकारियों को बुलाएगा और पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएगा। उन्होंने कहा कि समिति ने कोलकाता, पटना और लखनऊ सहित लगभग 20 दौरे किए हैं और सदस्य हितधारकों के साथ चर्चा करने के लिए जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेंगे। 18 से 20 अभी हमारा टूर हुआ है, कोलकाता, पटना, लखनऊ, और हम स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे और हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे मेंबर्स ने जम्मू कश्मीर जाने भी कहा है, वो हमें स्पीकर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, उस संबंध में भी हम बात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बाहरी इलाकों में बसे जनजातीय लोगों की आत्महत्याओं में कथित बढ़ोतरी का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें 2024 में ही लगभग 23 लोगों की मृत्यु होने की सूचना है। आयोग ने केरल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2011 से वर्ष 2022 के बीच जिले में पेरिंगमला पंचायत में लगभग 138 लोगों ने आत्महत्याएं की। आयोग ने उल्लेख किया कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री अगर सही है तो केरल के विशेष क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के जीवन के अधिकार और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के हनन की ओर इशारा करती है। आयोग ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के युवाओं द्वारा आत्महत्या करना मानव अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर सरकारी एजेंसियों को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के तहत प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। सुपर्णा सेकिया के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति के 45वें संस्करण की अध्यक्षता की। प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच है। बैठक में श्री मोदी ने शहरी परिवहन के लिए 6 मेट्रो परियोजनाओं और सड़क संपर्क और ताप विद्युत से संबंधित एक परियोजना सहित 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा की और राज्यों को गांवों, कस्बों और शहरों के लिए चरणबद्ध तरीके से दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री कल 58 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। स्वामित्व संपत्ति कार्ड छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री चयनित लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बताया कि वेव्स ओटीटी ऐप ने 1 महीने में 10 लाख से अधिक डाउनलोड पार कर लिए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह उपलब्धि सांस्कृतिक जड़ों के साथ भारत के अटूट बंधन को दर्शाती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रसार भारती द्वारा भारत का ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को नए जमाने की तकनीक और सामग्री के साथ फिर से ला रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई पर सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत का खंडित मानचित्र साझा करने का आरोप लगाया। इसमें अक्साई चिन्ह और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है। यह मानचित्र बेलगावी में कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में साझा किया गया। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अतीत में भी यह काम करती रही है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस का उन शक्तियों से संबंध है जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति समिति कॉलेजियम ने
4 अलग अलग उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 3 और बॉम्बे, इलाहाबाद और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों में एक न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कॉलेजियम की बैठक 22 दिसंबर को हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे अजय, 31 दिसंबर याद है ना? हाँ, न्यू ईयर पार्टी प्लान करनी है, गेस्ट लिस्ट बनानी है और न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी तो बाकी है। पर इससे पहले एक और काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो क्या? बिलेटेड और रिवाइज टैक्स रिटर्न्स ई-फाइल करने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर 2024 है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2024-25 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2024 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी और उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो आप अपनी रिवाइज रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। अधिक जानकारी और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल जिले के हल्द्वानी से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर सभी तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। यह आयोजन हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इसकी पूरी तैयारी हमारी बहुत जोर शोर से चल रही है। अनेक स्थानों पर हमारे जहाँ पर खेल की गतिविधियाँ होनी है सभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बन चुके हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और ये खेल राष्ट्रीय खेल हमको देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करेंगे। हॉकी इंडिया लीग कल से ओडिशा के राउरकेला में शुरू होगी। पहला मैच दिल्ली एसडी पाइपर्स और गोनासिका के बीच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग का उद्घाटन समारोह शनिवार को होगा। आकाशवाणी से उद्घाटन समारोह का आंखों देखा हाल शनिवार शाम 6:55 से राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रतियोगिता पर प्रतिदिन 10 मिनट की विशेष रिपोर्ट सुबह 7:10 से प्रसारित की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल और शनिवार को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात और मध्य प्रदेश में गरज के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की नीतियों में सबसे अधिक ध्यान युवा सशक्तिकरण पर। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के प्रमुख सचिवों और राजस्व सचिवों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बाहरी इलाकों में बसे जनजातीय लोगों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ किया और हॉकी इंडिया लीग का 2024-25 संस्करण कल से ओडिशा के राउरकेला में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।